मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद which favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते में कोई एतराज़ नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं। एक झटका दो जानवर मर गया। कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे जहाँ परमात्मा ने, उस अल्लाहु अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाके विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाहु अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती, मित्रता, फ्रेंडशिप एक एसएचओ के साथ थी, दरोगा के साथ, और उस दरोगा के मित्र का कोई साथ के मकान वाला यानी पड़ोसी नाइबर उसको दुखी किया करता था, सताता था। तो उस व्यक्ति ने एक दिन अपने फ्रेंड एसएचओ से जाकर कहा दरोगा जी से कि दरोगा जी, एक मेरा साथ में मकान वाला मुझे बहुत परेशान करता है, किसी तरह भी जीने नहीं देता है। दरोगा जी ने कह दिया एसएचओ ने कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूँगा। अब उस एसएचओ एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गए और वो उसका पड़ोसी मर गया, उसके सिर में लठ मार दिया उसने एसएचओ के कहने से।
वो पड़ोसी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि वही SHO वहाँ का प्रभारी था, अपने ही मित्र को पकड़ के लाया, हवालात में दे दिया, मृत्यु दंड को प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, उस व्यक्ति ने राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान था यदि कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको सजाए मौत होगी, ये विधान था राजा का। उस राजा के विधान को तोड़ दिया एक अधिकारी के कहने से, तो उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई उसको। इसी प्रकार उस अल्लाह अकबर, उस राजा का सारी सृष्टि के पालनकर्ता का, सबकी उत्पत्ति करता का आदेश है कि मांस नहीं खाना बिल्कुल भी। और यदि उसके पश्चात किसी भी पुस्तक के अंदर होली बुक में मांस खाने का प्रावधान है तो वो किसी अन्य, उस भगवान को छोड़कर अन्य देव का, एंजल का, किसी फरिश्ते का आदेश है। वो समझ लो SHO का आदेश है। उसका विधान टूट जाएगा तो उसका आदेश का पालन किया तो आप दंडित होगे, पाप के भागी होगे, इसलिए वो नहीं करना। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। अब इसके पश्चात वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो कौन है? वो बड़ा भगवान है। जैसे मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते हैं, हम उसको कबीर भगवान कहते हैं। भगवान कबीर, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। और वेदों में और गीता में उसको परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। अब आपको पवित्र कुरान शरीफ से दिखाते हैं इस सृष्टि रचना के ही एक प्रकरण में कि परमात्मा वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी जिसके विषय में नहीं जानता, उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपन ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहाँ देखते हैं जालिकल किताबों लारैब ज सलाफी ही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टीपण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहाँ से पढ़ने लगेंगे। जैसे पहले भी पढ़ा था 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हज़रत मोहम्मद जी को, हज़रत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी 25 और यहाँ आ गया है। अब हम
53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हज़रत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहाँ कहते हैं ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे। एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। और भी अन्य महापुरुषों को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को, जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं। ऐसा उसका विधान है। और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहाँ से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हज़रत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे। लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गया? यो रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे अनभिज्ञ है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ही अल्पज्ञ है, गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वेदों का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ।
और उससे पूछो, वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाहू अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो। पुण्यात्माओं, इन दोनों पवित्र धर्मों की पवित्र पुस्तकों ने, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ कहो, पवित्र कुरान मजीद कहो, इन दोनों ने रल मिलकर के सिद्ध कर दिया कि परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, अल्लाहू अकबर है, वो कबीर नाम है उसका। और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो तो ये बाखबर आपके पास है, परमात्मा का भेजा हुआ है। अब विलंब ना करो, अविलंब आओ और सब एक हो जाओ। पूर्ण परमात्मा के बच्चे हो तुम सभी।